बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरा नाम जावेद है। आज से 16 साल कबल, उस वक्त जब मेरी उम्र तकरीबन 11 साल थी, मैं छठी क्लास का तालिबे इल्म था। मेरा स्कूल मेरे घर के पास ही वाक़ था। मैं छोटा सा था जब नमाज रोज़े का पाबंद हो गया था। पिछले रमज़ान भी चंद ही रोज़े छोड़े थे, लेकिन इस माह मुबारक में अभी तक पूरे ही रोज़े रखे थे। मैं सुबह सवेरे उठता, सहरी के बाद थोड़ी सी तिलावत करता, होमवर्क मुकम्मल करता और उठकर स्कूल चला जाता। वापसी पर ज़ोहर की नमाज़ अदा करता। कुछ देर तिलावत करने के बाद से लेकर असर तक मुकम्मल आराम करता। शाम को इफ्तारी के बाद नमाज तरावी की तैयारी करता। पूरा रमज़ान मेरा यही मामूल होता था। आज रमज़ान की 5 तारीख और 1426 हिजरी था, जबकि अक्टूबर की 8 तारीख साल 2005 का दिन था। सुबह का सूरज क़यामत सुगरा की खबर लेकर तुलू हुआ, लेकिन अल्लाह के अलावा कोई बनी नूह इंसान नहीं जानता था कि आज के दिन में इस रूए ज़मीन पर क्या होने वाला है। अंग्रेज़ी मीडिया इस दिन को द डे अर्थ शॉक्ड के नाम से याद करती है। ठीक सुबह 8:52 पर 15 किलोमीटर ज़मीन की गहराई में 7.6 की शिद्दत का ज़लज़ला बर्पा हुआ, जिसके नतीजे में हर तरफ चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। आज़ाद कश्मीर, बालाकोट और दीगर शुमाली इलाका जात बाकी दुनिया से कट कर रह गए। मुल्की और बैनुल-अक़वामी तमाम राब्ते बैरूनी दुनिया से मुनक़ते हो गए। कई देहात सफ़ाए हस्ती से मिट गए। हज़ारों लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए। इस क़यामत खेज़ ज़लज़ले के बाद जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर नकल मकानी देखने को मिली, वहीं कुछ लोग अपने आबाई मकान को खैराबाद कह गए और दूसरी जगहों में जाकर आबाद हो गए। मेरा ख़ानदान भी उसी नकल मकानी का हिस्सा था। हम लोग गांव से शहर में आकर आबाद हो गए। गांव के तामीर करदा कच्चे मकान उस क़यामत खेज़ ज़लज़ले के बाद रिहाइश के काबिल नहीं थे। अगरचे कुछ NGOs मिलकर दोबारा आबादकारी के इंतज़ामात में मसरूफ़ थीं, लेकिन ये तबाही इतने बड़े पैमाने पर हुई थी कि इस कलील मुद्दत में पाया तकमील तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। हम लोगों को शहर में रहते हुए कई साल का अरसा गुजर चुका था। शादी ब्याह, खुशी गमी में अपने रिश्तेदारों के यहाँ गांव आना जाना लगा रहता। मुझे अक्सर अपने गांव की याद सताती रहती। हमारा कच्चा मकान जो ज़लज़ले के बाद रिहाइश के काबिल नहीं रहा था, हमारे जाने के बाद मुकम्मल तौर पर वीरान था। इर्द गिर्द झाड़ियाँ और दरख्त उगने के बाद मुकम्मल छुप चुका था, लेकिन इस घर में हमारी यादें दफन थीं। इस कच्चे घर की ख़ास बात ये थी कि इसके चंद कदम के फासले पर ठंडा यख पानी का चश्मा था, जो ग्लेशियर से पिघली बर्फ़ की तरह ठंडा था। ये घर एक बड़े बरसाती नाले के किनारे वाक़ था, जो अक्सर बारिशों की मौसम में चढ़ जाता। ये बरसाती नाला भी जंगली दरख्तों और झाड़ियों से ढका हुआ था। हमारे गांव के लोगों ने हमें काफ़ी बार कहा कि इस घर में किसी न किसी ख़ानदान को आबाद कर दिया जाए, लेकिन हमारे अब्बा जी काफ़ी सख्त तबीयत के मालिक थे। गांव के बड़ों का कहना था कि मकान ज़्यादातर वीरान रहे तो उसमें शैतानी और जन्नाती मखलूक़ात का बसेरा हो जाता है। फिर ऐसे मकानात किसी के रहने के काबिल नहीं रहते। बाद में मसला होगा। कई सालों की लड़ाइयों के बाद भी ऐसे मकान गैर मरई मखलूक के कब्ज़े से आज़ाद नहीं होते। बेहतर यह है कि इस मकान की असर नो तामीर करवा के इसे किसी के हवाले कर दिया जाए। मगर हमारा ये घर बुनियादी तौर पर एक अलग किस्म के इलाके में वाक़ था, पहाड़ी की ओट में, जहाँ पर जंगली दरख्तों की और झाड़ियों की बहुतात थी। इस घर में आना कोई पसंद नहीं करता था, जबकि कुछ लोग जो इस घर में रहने को तैयार थे, हमें उनके रहन सहन से एतराज़ था। बहरहाल अब चूँकि हम लोग काफ़ी अरसे से इस घर में ना गए थे, ये घर सोना सोना लगता था। यहाँ के आसपास के लोगों ने मुझे बताया कि अब ये घर तुम लोगों के रहने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने सरे शाम कई बार ऐसे वाक़यात खुद अपनी आंखों से देखे थे, जिसके बाद इस घर को आसेबी करार दिया जा सकता था। चंद उम्र रसीदा अफराद ने तो यहाँ तक कहा कि बेटा, अब इस घर में रात को रहना
तुम्हारे लिए मौत को दावत देना मुतरादिफ होगा, लेकिन मैं उन बुज़ुर्गों की बातों को यकसर नज़रअंदाज कर देता। मैं एडवेंचरस तबीयत का मालिक था। शहर से जी घबराता तो गांव चला जाता। वहाँ कुदरती नज़ारे मुझे अपनी तरफ खींचते और पुराने माहौल, पुरानी यादों में ज़िंदा रहने के लिए मैं अपने उस पुराने घर में चला जाता, जहाँ अब इंसान का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था, बल्कि इंसानों के आसार तक नहीं थे। ये शायद शाम का वक्त था। मैं अपने चचा चची से मिलकर उसी घर की तरफ रवाना हो गया। चची कहने लगी कि बेटे, अभी शाम का वक्त है, तुम थके हारे आए हो, सफ़र भी लंबा था। मेरी मानो तो सुबह ताज़ा दम होकर अपना घर देखने चले जाना। वैसे भी अब वहाँ देखने को रखा ही क्या है। मगर मैंने चची की बात को नज़रअंदाज कर दिया। नहीं चची, मैं अपना घर देखे बिना नहीं सो सकता। मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी तब्दीली आई है। बेटे, मैं कह रही हूँ, मुझे पास वाली नज़ीरा ने बताई थी एक बात। चची कुछ कहते कहते चुप हो गई। क्या बताया था चची उन्होंने? मुझे खुलकर बताएं। मैंने चची के चेहरे का बगौर जायज़ा लिया, जहाँ पर खौफ के साए लहरा रहे थे। बेटा, नज़ीरा ने मुझे एक बात बताई थी और उसके बाद से मेरा दिल नहीं मानता कि तू वहाँ जाए। चची ने मुझे खुलूस से समझाना चाहा। नहीं चची, जब तक आप मेरी बात मान नहीं लेती, मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगा। ऐसी क्या बात है, बताइए। मेरा तजस्सुस बढ़ रहा था, क्योंकि नज़ीरा जब भी कोई बात कहती थी उसमें कोई न कोई हकीकत भी होती थी। तभी चची गोया हुई। बेटा, पिछली जुमेरात को नज़ीरा किसी चिल्ले के सिलसिले में पुराने कब्रिस्तान गई थी। तुम तो जानते हो ना उसकी आदत को। वो तो हर वक्त कोई न कोई अमल करती रहती है। वो मगरिब के वक्त ही उधर से जा रही थी। वैसे तो अब तुम लोगों के उस मकान के पास से कोई नहीं गुजरता, लेकिन मुझे नज़ीरा ने बताया कि मगरिब के बाद उसने मकान के पास एक औरत देखी थी। उस औरत का थोड़ी देर पीछा किया। चेहरे के खुदुखाल से वो एक बुढ़िया लगती थी। नज़ीरा को लगा कि कोई चोरनी है जो यहाँ से कुछ चुराना चाहती है। फिर नज़ीरा को हैरत हुई कि चोरनी को इस खाली घर से क्या मिलना। तभी उसने इसका पीछा किया, लेकिन खुद नज़ीरा ये देखकर डर गई कि औरत का पूरा वजूद काले बालों से ढका हुआ था और उसके साथ एक और छोटा बच्चा भी था। ये छोटा बच्चा अजीबोगरीब वज़ाकता का था। छोटा होने के बावजूद इसके चेहरे पर बला की पुख्तगी थी और इसके दांत भी अजीबोगरीब किस्म के थे। मुझे नज़ीरा ने कहा कि ये कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। गांव में वो तकरीबन हर शख्स का चेहरा मोहरा पहचानती है। अंधेरे में अगरचे वो ठीक से उस औरत को देख ना पाई हो, लेकिन वो ये बात मुकम्मल यकीन से कहती है कि ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि कोई गैर मरई मखलूक ही थी। और वो बच्चा भी कुछ अजीब हुलिये वाला था। चची अपनी बात मुकम्मल करते हुए बहुत डर रही थीं। उनके चेहरे और लहजे से खौफ साफ नुमायां था। उन्होंने कुछ इस अंदाज से बात कही कि मुझे उन पर हंसी आ गई। उनकी बात मुकम्मल होते ही मेरे कहकहे पूरे घर में गूंज रहे थे। चची, आप भी क्या बात करती हैं? नज़ीरा ने आपको पूरी फिल्म बनाकर सुना दी और आपने यकीन कर लिया। मैंने हंसते हंसते पेट पकड़ लिया। औरत, बच्चा, क्या मतलब? अब क्या शैतान हमारे घर में अपने बच्चों को लेकर आते हैं? रखा क्या है हमारे घर में? मेरी हंसी रुक न रही थी। चची नाराज़ होकर चली गई और मैं उनकी बात पर हंसता हुआ बाहर आ गया। भाई, मैं तो यहाँ एडवेंचर करने आया हूँ, अपने पुराने घर की तस्वीरें लूँगा, और ये लोग ही क्या अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। मैं हवा में हाथ लहराता खुद से बुड़बुड़ाता जा रहा था। मुझे अगरचे दिल में थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर अपने इस आधे टूटे मकान में रहने का मज़ा ही और था। मैं जानता था गांव में चोर डाकू का ख़तरा तो होता नहीं, दरिंदे भी यहाँ दूर दूर तक ही होते थे। फिर मैं कौन सा निहत्था था कि कोई आ जाता और मैं उसका मुकाबला न कर सकूं। बहरहाल मैंने फ़ैसला कर लिया कि रात अपने ही घर में गुजारूंगा। घर के दरवाजे सलामत थे, दीवारें टूटी हुई थीं। घर पर उसी तरह ताले पड़े हुए थे जैसे कुछ साल पहले थे। यहाँ आकर मुझे अपने मरे हुए ख़ानदान की याद आती। मेरे ख़ानदान में मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाई थे। मेरे 2 भाई इस सिलसिले की नज़र हो चुके थे, जबकि बहन इस सिलसिले में माजूर हो गई थी। मीठे मीठे गम की यादें लिए मैंने इन दरवाज़ों को खोलना शुरू किया। उस वक्त मगरिब की अज़ान हो रही थी। तभी मेरा ध्यान नमाज की तरफ गया। मैं चश्मे की जानिब चला गया ताकि वज़ू करके नमाज अदा कर सकूं। अरसे से खाली रहने की वजह से इस घर में रहने पीने का कोई सामान नहीं मौजूद था। अगरचे ये घर भी वीरान था, लेकिन फिर भी मैंने ज़रूरी समझा कि जाते हुए दरवाज़े को बंद कर जाऊं। लेकिन इससे पहले कि मैं दरवाज़े बंद करता,
दोनों दरवाजे ज़ोर से बजे और खुद ब खुद बंद हो गए। मैंने दरवाज़ों का बजना हवा का दबाव समझा और ठंडे चश्मे की जानिब चल पड़ा। चश्मे पर पहुंचकर मैंने वज़ू किया, मगरिब की नमाज वहीं पर अदा की और वापस घर की तरफ जाने लगा। मुझे घर के थोड़ा करीब जाकर एहसास हुआ कि एक तेज़ आंधी चल रही है। एक काला साया जो मेरे सामने से गुजरा और देखते ही देखते वापस पानी के ठंडे चश्मे पर गायब हो गया। मैंने इसे भी अपना वहम समझा। उस वक्त अंधेरा छा रहा था। मैंने खुद पर काबू रखते हुए अपने हवास को अपनी गिरफ्त में रखा। दिल में सोचने लगा कि अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो यकीनन एक बार ऐसा नहीं होगा, बार बार होगा। सो मैं घर आ गया। खाना पीना तो मैं चचा के घर से कर आया था। यहाँ एक बोसीदा सी चारपाई पर लेटकर छत को घूरने लगा। मुझे अपने ख़ानदान की याद आने लगी। इस घर में मैंने अपना बचपन गुजारा था। दिल करता था कि वो वक्त पीछे चला जाए, घड़ी की सुइयों को मैं अपने हाथ से पीछे कर लूं और वो वक्त वापस आ जाए जब हम इस आंगन में खेलते थे, एक दूसरे से शरारतें करते थे। ज़िंदगी में कोई फ़िक्र नहीं थी। बहन भाइयों का इत्तेहाद मिसाली था। हम सब बहन भाई एक ही उम्र के थे। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी। अब कितना अकेला रह गया हूँ। सोचते सोचते मेरी आंखों से आंसू बह निकले। फिर न जाने अपने प्यारों को कब याद करते करते मेरी आंख लग गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। मेरे कानों ने अजीबो गरीब आवाज़ सुनी। मुझे लग रहा था कि मकान के पास वाक़े दरख्तों के झुंड से ज़ोरदार हरकत पैदा हो रही है और कई दरख्तों की टहनियाँ ज़ोर से टूट रही हैं। मुझे लगा कि शायद कोई मेरी तरफ आ रहा है। चचा के घर से कोई मुझे लेने तो नहीं आया, या फिर कोई पत्थर तो नहीं बरसा रहा, कहीं आंधी या लैंडस्लाइडिंग तो नहीं हो गई। मेरे घर के पीछे खतरनाक घाटी थी जहाँ से अक्सर पत्थर वगैरह गिरते रहते थे। ये सोचकर मैं बाहर आ गया। मैंने अपनी टॉर्च रोशन की, स्लीपर्स अपने पैरों में फंसाए और तेज़ी से बाहर आ गया। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जो ही मेरी नज़र सामने दरख्तों के झुंड पर पड़ी, वहाँ एक तेज़ रोशनी ज़ाहिर हुई जो काफ़ी वाज़िया थी और इसकी वजह से आसपास के सारे दरख्त रोशन हो गए। सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। इस रोशनी का कोई ज़रिया या मंबा नहीं था। मैं नहीं जानता था कि ये कहाँ से आई। रोशनी अचानक तेज़ होती गई। पहले तो मेरी आंखें अंधेरे से मानूस ना हो सकीं। अचानक रोशनी ने मेरी आंखों को चुंधिया कर रख दिया। फिर मैंने देखा आसपास के दरख्तों के ऊपर भी ऐसी ही छोटी छोटी रोशनियां टिमटिमा रही थीं। मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा, क्योंकि ये गैर मामूली बात थी। इस गांव में तो रोशनी कम ही होती थी। बिजली काफ़ी घरों में अभी तक नहीं पहुंची थी, और अगर पहुंची भी थी तो अक्सर रात को लोड शेडिंग होती। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर ये रोशनियां कहाँ से आ गईं? रात के इस पहर कहीं और जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चचा के घर का रास्ता काफ़ी कठिन था। मैं रात के इस पहर वापस नहीं जा सकता था। अब या तो मरना था या डरना था। यहीं खड़े रहकर हालात का मुकाबला करना था। मैं इसी कश्मकश में था कि वापस अपने कमरे में जाऊं या यहीं रुकूं कि अचानक फिर से एक सफ़ेद रोशनी नमूदार हुई। लेकिन इस बार वो रोशनी अकेली नहीं थी, साथ ही एक अजीबो गरीब वजूद ज़ाहिर हुआ। लेकिन इस बार वो वजूद अकेला नहीं था, उसके साथ एक और खूबसूरत औरत भी थी। औरत इंतहाई खौफनाक शक्ल की थी। औरत का लिबास सुर्ख था, इसके बाल पाँव को छू रहे थे। मेरी नज़रें इसके पाँव पर गईं जहाँ जंजीरें बंधी हुई थीं। इन दो रंगों का आपस में जोड़ बड़ा अजीबो गरीब सा लगा। वो औरत हवा में मौलिक थी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जान गई हो या मेरी तरफ ही देख रही हो। इससे पहले कि मैं अंदर की तरफ भागता, वो औरत दरख्त पर से उतरी और भागती हुई मेरे पास पहुंच गई। काले रंग का ये साया एक मुकम्मल डरावनी औरत की शक्ल ढाल चुका था। इसका सारा वजूद टखनों तक एक एक हिस्सा काले रंग में रंगा हुआ था, जबकि इसके हाथ पाँव की उंगलियां सुई की तरह पतली और कील की तरह नोकीले थीं। उसके कान नीचे को लटके हुए थे। वो मुसलसल मेरी तरफ बढ़ रही थी, जबकि सुर्ख रंग में मलबूस औरत उस काले रंग के वजूद वाली औरत की तरफ गुस्से से देख रही थी। मुझ पर खौफ की वजह से कपकपी तारी हो गई थी। वो खौफनाक शक्ल के चेहरों में डरावनी आंखों से मुझे घूर रही थी। इससे पहले कि वो मुझे अपनी उंगलियों वाले हाथों से मुझ पर काबू पाती, मैंने अल्लाह ताला का नाम लिया और बाआवाज़ बुलंद आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। मेरे आयतुल कुर्सी पढ़ने की देर थी
کہ وہ عورت چیخنا چلانا شروع ہو گئی، اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر چلانے لگی، بند کرو یہ سب، بند کرو، میں کہتی ہوں چپ کر جاؤ۔ اس کی چیخیں میرے کانوں کو دہلا رہی تھیں، مگر میں نہیں رکا، مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ عورت کی ہیبت بدلنے لگی، اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑنے لگے۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اس نے اپنا منہ کھولا، جس سے انتہائی خوفناک دانت ظاہر ہوئے۔ پھر اس نے ایک اونچی چیخ ماری، ساتھ ہی اس کے بالوں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد جاری رکھا، حتیٰ کہ کالے بالوں پر مشتمل سارا وجود جل کر راکھ ہو گیا۔ میرے اندر یہ دیکھ کر کافی حوصلہ پیدا ہو چکا تھا۔ میں خوش تھا کہ اس ویرانے میں اللہ نے میری مدد کی، لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ آخر اتنی خوبصورت سرخ رنگ کے لباس میں ملبوس اس لڑکی کا اتنی بدصورت عورت کے ساتھ بھلا کیا جوڑ ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو بھیانک شکل والی عورت جو آگ کے شعلوں میں جل رہی تھی، اس کا وجود راکھ ہو رہا تھا، تو دوسری جانب سرخ لباس والی لڑکی کا چہرہ خوشی سے سرشار تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ مجھے اس کی خوشی بڑی عجیب سی لگی، مجھے یوں لگا جیسے میں نے اس کی کوئی بہت بڑی مدد کی ہو۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اس کے قریب گیا، اس کی ٹانگیں لوہے کی زنجیروں کی وجہ سے بری طرح زخمی ہو چکی تھیں۔ وہ میری طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، شاید مجھ سے آزادی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا، اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ میں نے اس کے پاؤں کی اور ہاتھوں کی زنجیریں کھولیں تو وہ جیسے آزاد ہو گئی۔ اس نے خوشی سے مجھے دیکھا، اس کے آزاد ہونے کی دیر تھی کہ اس کے پورے جسم سے خوبصورت سے پر نکل آئے۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک عجیب و غریب سریلی آواز میں گنگنانے لگی، جیسے خوشی سے جھوم رہی ہو۔ مجھے اس سب پر یقین نہیں آیا۔ میں نے پریوں کے بارے میں سنا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ کبھی حقیقی زندگی میں بھی رات کے اس پہر مجھے ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ یقین کیجئے، حقیقت اور خواب میں بالکل چھوٹا اور باریک سا فرق ہے۔ کہنے لگی، تم نے مجھے ایک نئی زندگی بخشی ہے، میں تمہارا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ تب اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، میری طرف مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، جاوید، میرا تعلق خوبصورت پریوں کے خاندان سے ہے۔ جس خوفناک عورت کو تم نے اللہ کے کلام سے جلایا ہے، اس کے بعد مجھے آزادی ملی ہے۔ اس عورت کا سارا خاندان ایسے ہی کالے علم کا ماہر ہے۔ اس نے مجھے اپنے علم کی مدد سے قید کر رکھا تھا۔ میں ایک دن اپنے گھر کے قریب اسی طرح گنگنا رہی تھی کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک خوبصورت پری ذات میرے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے ایک خوبصورت لڑکے کا تعلق دھار کر مجھے اپنے قریب کر لیا، مجھے ورگلانے کے بعد اپنے ہی خاندان سے بغاوت پر اکسایا، مجھے لا کر اپنی قید کے زندان خانے میں ڈال دیا۔ اس کی کوشش تھی کہ تمہیں بھی میری مدد سے شکار کرے، لیکن تم انسانی دنیا سے تعلق رکھتے ہو، ایک اشرف المخلوقات ہو، تم نے اللہ کے کلام کی مدد سے اسے جلا دیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے بھی آزادی نصیب ہوئی۔ اس کی باتیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا میں کسی خواب کا حصہ ہوں۔ تبھی فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ وہ مجھ سے اجازت مانگنے لگی۔ میں نے اسے مزید کچھ وقت رکنے کی درخواست کی، کیونکہ مجھے اس حقیقت پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اگر سورج کی ایک شعاع بھی میرے جسم سے ٹکرا جائے تو میرا جسم جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ بدصورت عورت مجھے رات کے وقت لے کر باہر نکلتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر سورج کی کوئی شعاع میرے جسم سے ٹکرا گئی تو میں راکھ ہو جاؤں گی۔ تب اس نے مجھے اللہ حافظ کہا اور اپنے پر پھڑپھڑاتی ہوا میں غائب ہو گئی۔ میرے سامنے یہ عجیب و غریب منظر گھوم رہا تھا۔ ایک رات میں یہ انوکھا واقعہ میری زندگی پر انمٹ نقش چھوڑ گیا۔ اس دن مجھے لگا کہ میں نے رات کو ڈرانا خواب دیکھا تھا، لیکن پھر اگلے دن ان درختوں کا معائنہ کیا، گھر میں واپس گیا، مجھے لگا کہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، یہ حقیقت کا حصہ تھا۔ لیکن اب کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ میرا وہم تھا، شاید اس لیے کہ یہ منظر کافی مختصر دورانیے کے لیے تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا وہم اتنا مضبوط ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔